अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपके सामने लेकर हाज़िर हूँ एक बहुत ख़ास वजीफ़ा ज़हन को तेज़ करने के लिए। बहुत सारे मेरे भाई मेरी बहनें इसलिए परेशान रहती हैं कि पढ़ाई में काफ़ी मेहनत करते हैं लेकिन रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता, अच्छे नंबरों से पास नहीं होते। और कुछ भाई कुछ बहन इसलिए परेशान रहते हैं कि वो अपनी औलाद के लिए बहुत मेहनत करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, अपने ख़र्चे कम करते हैं, अपनी औलाद को पढ़ाना चाहते हैं, आला ऑफिसर बनाना चाहते हैं, आला नंबरों पर फाइज देखना चाहते हैं, लेकिन मेहनत भी करते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं, लेकिन रिज़ल्ट ऐसा नहीं आता जैसा वो चाहते हैं। तो देखिए, मेहनत इंसान कितनी भी करे लेकिन कामयाबी अल्लाह के हाथ में है। इस बात को हर इंसान मानेगा। कामयाबी जब भी मिलती है जब अल्लाह की जानिब से इशारा होता है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का साए करम, अल्लाह की रहमत जब होती है बंदे पर, तो कुंद जहन भी, जिसका जहन कम हो, जहन हल्का हो, वो भी कामयाब हो जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे बड़ा अच्छा पढ़ने वाले कामयाब नहीं हो पाते, और जो कम पढ़ने वाले होते हैं, जहन भी इतने अच्छे नहीं होते, वो कामयाब हो जाते हैं, उनके नंबर अच्छे आ जाते हैं। अगर आप भी इस परेशानी से परेशान हैं और आप मेहनत भी करते हैं, नंबर अच्छे नहीं मिलते, आपके जब एग्ज़ाम होते हैं तो पेपर अच्छे नहीं आते, आपको समझ में नहीं आते, आप लिख नहीं पाते, बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे मामलात होते हैं जिसकी वजह से नंबर कम रह जाते हैं। आज मैं एक ऐसा वजीफ़ा आपको दे रहा हूँ जो भी पढ़ने का काम करता है या पढ़ने का काम करती हैं, ये किसी के बच्चे पढ़ते हैं तो वो अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, माँ बाप अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, और ख़ुद अगर आप पढ़ते हैं या पढ़ती हैं तो आप भी अपने लिए ये वजीफ़ा कर सकते हैं। जिसने ये वजीफ़ा किया इंशाअल्लाह उसे हर कदम पे कामयाबी मिलेगी, उसके नंबर अच्छे रहेंगे, वो अपनी क्लास में आला नंबरों पर फाइज रहेगा, दुनिया के अंदर उसकी जिधर जाएगा इज़्ज़त होगी। जिस मकसद को लेके वो मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है, उसमें उसे कामयाबी मिलेगी। इसलिए कि सब कुछ हम सब का मानना है अल्लाह के इशारे से होता है, अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। और जब कोई इंसान अल्लाह से मदद मांगता है अपने किसी काम में, अल्लाह के ज़िक्र को शामिल कर लेता है, तो अल्लाह उस पर अपनी ख़ास रहमत फरमाता है। मैं आज एक नाम बता रहा हूँ, ये नाम आपको अपनी ज़ुबान से लेना है, इसका आपको वजीफ़ा करना है, अमल करना है, और फिर आप देखेंगे इंशाअल्लाह जिस चीज़ के लिए आप कदम बढ़ाएंगे, जिस तालीम को हासिल कर रहे हैं, जिस मैदान में भी आप हैं, उसमें आप सीनियर रहेंगे, आला नंबरों पर आप फाइज रहेंगे। तो आप वजीफ़ा सुन लें। वजीफ़ा सुनने से पहले आप एक गुजारिश आपसे हमारी ये है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। देखिए नाज़रीन, वजीफ़ा बड़ा प्यारा है और बड़ा आसान सा वजीफ़ा है। जो ये वजीफ़ा करेगा उसका जहन कंप्यूटर से भी तेज़ हो जाएगा यकीनन। इसलिए कंप्यूटर को तो अल्लाह ने बनाया है, और कंप्यूटर को तो इंसान ने बनाया है, और इंसान को अल्लाह ने बनाया है। जब इंसान अल्लाह से मदद मांगेगा तो कंप्यूटर फिर क्या चीज़ है, अल्लाह इंसान के जहन को कंप्यूटर से भी तेज़ कर देगा, और ये इंसान हर मैदान में कामयाब होगा। आपको करना क्या है, सिर्फ ये नाम पढ़कर पानी पे दम करना है और पीना है। ख़ास बात इसमें क्या है, ख़ास बात इसमें ये है, जब आप वजीफ़ा पढ़ेंगे तो उस वक्त आपका वज़ू होना चाहिए, वज़ू की हालत में पढ़ेंगे, वज़ू करके जब आप ये वजीफ़ा पढ़ेंगे। पढ़ना किस वक्त है, तो इसके लिए कोई वक्त ख़ास नहीं है, चाहे आप सुबह में पढ़ लें, चाहे शाम में पढ़ लें, चाहे दोपहर में पढ़ लें, किसी भी वक्त आप पढ़ सकते हैं, कोई वक्त ख़ास नहीं है। अपनी तरफ से एक वक्त आप ख़ास कर लें और उसी वक्त पर आपको ये वजीफ़ा पढ़ना है। लेकिन साथ ही साथ आप ये भी सुने, हर ईमान वाले को नमाज़ पढ़ना चाहिए। जो नमाज़ पढ़ता है उस पर अल्लाह की ख़ास रहमत नाजिल होती है, और जब बंदे पर अल्लाह की रहमत नाजिल होती है तो फिर बंदे के लिए कामयाबी के रास्ते हमवार हो जाते हैं, खुल जाते हैं। तो आप बिना ताख़ीर के वजीफ़ा सुने और अपनी कॉपी पर नोट कर लें, या ऐसे ही आप इसको ज़हन नशीन कर लें। वजीफ़ा ये है, आपको करना क्या है, जब आप वजीफ़ा करने के लिए बैठें
जब आप ये अमल शुरू करें तो पहले तो आप वज़ू करें। वज़ू करने के बाद फिर आप शुरू में 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। 3 मरतबा दुरूद शरीफ आपको पढ़ना है शुरू में। दुरूद शरीफ कौन सा पढ़ना है? तो आप कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं जो आपको याद हो, इसमें कोई कैद नहीं है कि आपको ये वाला दुरूद शरीफ पढ़ना है। 3 बार दुरूद शरीफ आप शुरू में पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर आप एक लफ्ज़ है या अलीमु, या अलीमु, या अलीमु, ये एक लफ्ज़ है जो आपको पढ़ना है। पढ़ना कितनी मरतबा है? तो ये पढ़ना है आपको 21 मरतबा, 21। कितनी मरतबा? 21 मरतबा। पहले 3 मरतबा दुरूद शरीफ, फिर 21 मरतबा या अलीमु, या अलीमु, या अलीमु, इस तरह से आप पढ़ेंगे। मुश्किल से 1 मिनट लगेगा, हद से 2 मिनट लगेंगे। इतना आसान वजीफ़ा मैं आपको दे रहा हूँ। 21 मरतबा पढ़ लें। उसके बाद मैं ये बताऊँ आपको पढ़ना कितने दिन है, ये असल चीज़ है ना। कोई सोचे कि एक बार पढ़ के ही काम हो जाएगा तो बड़ा मुश्किल है। पढ़ना कितने दिन है? तो आपको ये पढ़ना है 41 दिन। रेगुलर पढ़ना है, रोज़ नागा ना हो, इसका आपको ध्यान रखना है। 41 दिन तक आप रोज़ ये वजीफ़ा पढ़ें। अगर आप खुद पढ़ाई करते हैं तो आप खुद पढ़ सकते हैं, और जिनके बच्चे ये वजीफ़ा नहीं पढ़ सकते तो उनके माँ बाप पढ़ सकते हैं। और रहा मामला ये, अब कोई खातून ये कहे कि हम 41 दिन लगातार नमाज भी नहीं पढ़ सकते तो वजीफ़ा हम कैसे पढ़ेंगे? तो देखिए, अगर नमाज पढ़ने की सूरत नहीं है, नमाज पढ़ने की हालत में आप नहीं हैं, तो आप वजीफ़ा पढ़ सकती हैं। उसके लिए भी तरीक़ा यही है कि आप वज़ू कर लें और फिर बैठकर ये वजीफ़ा पढ़ लें। अपनी औलाद के लिए इतना आप करें और पानी पे दम करें। रोज़ ही काम करना है, रोज़ वजीफ़ा पढ़ना है और पानी पे दम करना है और अपने बच्चों को पिलाना है। जिसको आप पिलाएंगे, अगर आपने 41 दिन लगातार ये वजीफ़ा कर लिया, ये अमल कर लिया, तो मुझे अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है, पूरा यकीन है, यकीन कामिल है कि जिसके लिए आप ये वजीफ़ा करेंगे वो इंशाअल्लाह कामयाब होगा, उसका रिज़ल्ट अच्छा होगा। अगरचे पेपर अच्छे ना हों, ये भी आप सुन लें। कुछ अगर ये सोचें कि हमसे लिखा नहीं गया ज़्यादा, अगरचे पेपर अच्छे ना हो लेकिन नतीजा अच्छा आएगा, इसलिए कि नतीजा ये मेरे रब की जानिब से होगा। उसमें रब की रहमतें, रब की बरकतें शामिल होंगी, और जिस काम में रब की रहमतें, रब की बरकतें शामिल हों तो यकीनन वो कभी नाकाम नहीं हो सकता, कभी वो बेइज्जत नहीं हो सकता। हर मकाम पर उसकी इज्जत होगी, हर मकाम पर वो कामयाब होगा। तो आप इस पर अमल करें और फ़ायदा उठाएं। आज के लिए इतनी काफ़ी है, फिर इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ हम आपके सामने आएंगे। इससे पहले हम आपसे गुजारिश और कर दें, अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।